एक आदमी धन इकट्ठा करता जाता है। वो सोचता है कि बाद में भोगेंगे। अभी नहीं भोगेगा, अभी तो धन इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। वो इकट्ठा करते करते मर जाता है, क्योंकि धन कभी इतना नहीं होता कि इकट्ठा करने वाले को लगे कि पर्याप्त हो गया। पर्याप्त धन किसी के पास होता ही नहीं, क्योंकि वासना से तुलना करते हैं हम धन की। वासना अंतहीन है, अनंत है। ब्रह्म के अनंत होने का तो हमें कोई पता नहीं, लेकिन वासना के अनंत होने का प्रत्येक को पता है। वासना अनंत है और वासना के मुकाबले धन हमेशा छोटा पड़ता है, कितना ही हो। कोई 10 अरब रुपया छोड़कर मरा। मरते वक्त भी दुखी था, क्योंकि वो कह रहा था कि 100 अरब कमाने की उसकी इच्छा थी। 10 अरब काफी रुपया है, लेकिन उसके लिए नहीं, आपके लिए लगता है काफी, क्योंकि आपके पास 10 ही रुपए हैं। 10 अरब बहुत लगते हैं। आप 10 रुपए से तौलते हैं 10 अरब। वो 10 से नहीं तौलता, वो अपनी वासना से तौलता है 10 अरब। वे बहुत छोटे हैं। 100 अरब की वासना है, और ऐसा नहीं कि 100 अरब होने से कोई तृप्ति होती है। 100 अरब होते होते वासना 1000 अरब की हो जाती। वासना फैलती चली जाती है आगे। वो पीछे नहीं जाती, आगे जाती है। क्षितिज की तरह, आकाश की तरह आगे बढ़ती जाती है। तो धन सदा अपर्याप्त है। इसलिए जो आदमी कहता है जब पर्याप्त धन होगा तब भोगेंगे, वो पागल है। वो कभी नहीं भोगेगा। वो इकट्ठा करेगा और मरेगा। जीवन उसका इकट्ठा करने में व्यतीत हो जाएगा। यह पागलपन है। इसका पागलपन इसलिए है कि यहां साधन साध्य बन गया। धन साधन था, उससे जीवन भोगा जा सकता था, लेकिन भोगने के लिए धन को भूल गया। धन इकट्ठा करना धन इकट्ठा करने के लिए हो गया। यह पागलपन है। अगर आप सहज जी रहे होंगे तो ऐसा नहीं कि आप धन छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन धन साधन हो जाएगा, साध्य नहीं। आप उसे भोगेंगे अभी। अब 2 तरह का पागलपन पैदा होता है संसार में। हर पागलपन का विपरीत पागलपन भी रहता है। कुछ लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, वे सोचते हैं यही साधन है। दूसरों को हारा हुआ देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि धन को छोड़कर भागना चाहिए। धन इकट्ठा करने वाला असफल होता है, यह दिखाई पड़ गया। तो इसका विपरीत परिणाम सोचने में आता है। तर्क कहता है तो धन इकट्ठा मत करो, भागो धन से। तो धन से भागने से तुम आनंद को उपलब्ध हो जाओगे। दोनों ही गलती में हैं। न तो धन इकट्ठा करने से कोई आनंद को उपलब्ध होता है और न धन के त्याग करने से कोई आनंद को उपलब्ध होता है। धन का साधन की तरह जो उपयोग करने में सफल हो जाता है, साधन की तरह, साध्य की तरह नहीं। उसने जीवन की जो भी रहस्यमयता है उसको समझने का पहला कदम उठा लिया। साधन को साधन की तरह व्यवहार करना, उसे साध्य न बनने देना, यह ज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी 2 तरह के हैं। कुछ धन को इकट्ठा करने में लगे हैं, कुछ धन को त्यागने में लगे हैं। ये एक ही तरह के लोग हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। इनमें फर्क नहीं है। धन को इकट्ठा करने वाले में जो मूर्ता है वही धन को छोड़ने वाले में होती है। फर्क जरा भी नहीं है। दोनों की दृष्टि धन पर लगी है और दोनों समझते हैं कि धन साध्य है। एक सोचता है इकट्ठा करके आनंद पाऊंगा, एक सोचता है छोड़कर आनंद पाऊंगा। लेकिन धन से आनंद मिलेगा, दोनों सोचते हैं, और धन दोनों का लक्ष्य हो जाता है। जो धन का साधन की तरह उपयोग करता है उसके लिए धन लक्ष्य नहीं है, उसके लिए आनंद लक्ष्य है। अगर धन सुविधा जुटाता है आनंद की तो वो धन का उपयोग करता है, और अगर वो देखता है कि धन असुविधा जुटा रहा है आनंद के लिए तो वो धन को छोड़ देता है। लेकिन दोनों हालत में धन साधन होता है। इस बात को समझ ले। धन साध्य नहीं होता। अगर उसे लगता है कि धन से सुविधा जुटती है मेरे आनंद और मेरे जीवन सत्य को पाने के लिए, वो धन का उपयोग करता है। अगर उसे लगता है कि धन से असुविधा होती है तो वो धन छोड़ देता है। लेकिन वो कहता नहीं फिरता कि मैंने धन का त्याग किया, क्योंकि धन का कोई मूल्य ही नहीं है। धन का कोई भी मूल्य नहीं है। सिर्फ निर्बुद्धियों के लिए धन का मूल्य है। फिर चाहे वे इकट्ठा कर रहे हो तिजोरी में और बैंक में, और चाहे त्याग करके संन्यास के रास्ते पर जा रहे हो। सिर्फ नासमझों के लिए धन का मूल्य है। समझदार के लिए धन एक साधन है। जैसे नाव से कोई पार होता है और नाव को भूल जाता है, लेकिन नाव अगर डुबाती हो तो वो छलांग लगाकर बीच में ही कूद जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि नाव ले जाती है या डुबाती है। आप नाव में चले और बीच में आपको लगा कि नाव डुबा देगी, इसमें तो छेद है, तो आप कूद गए। तो आप कोई चिल्लाते नहीं फिरते कि मैंने नाव का त्याग कर दिया।
आप जानते हैं कि लक्ष्य था उस पार जाना, नाव ले जाती तो उपयोग कर लेते, नाव नहीं ले गई तो हम तैर कर गए। लेकिन इसका कोई शोरगुल मचाने की जरूरत नहीं है। नाव मूल्यहीन है और जिसके पास जो है अगर वो उसका रस ले तो बढ़ता जाता है। ये समृद्धि का दूसरा ही सूत्र है, अनूठा ही सूत्र है। आप जिस चीज में रस लेते हैं वो आपके पास बढ़ती जाएगी। आपका रस बढ़ता जाएगा, रस बढ़ने के साथ चीज बढ़ती जाएगी। घटने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम तो अभाव में हमारी आंख लगी रहती है। हम देखते रहते हैं क्या क्या हमारे पास नहीं है, उसका हम हिसाब लगाए रखते हैं। उससे हम पीड़ित और परेशान होते हैं और जो हमारे पास है उसे हम भोगने से वंचित रह जाते हैं। अगर जो हमारे पास है उसे हम परम धन्य भाग से भोग सकें तो ईश्वर के प्रति हमारा अनुग्रह बढ़ेगा, घटेगा नहीं। संतों का कहना इतना ही है, जो है उसका सहज उपयोग, सरल उपयोग, नैसर्गिक उपयोग और उससे जितना रस मिल सके उसका रस का आस्वादन। वो आस्वाद ही प्रभु के प्रति अनुकंपा, वो प्रभु की अनुकंपा का भाव, अनुग्रह का भाव पैदा करेगा।